वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी अप्रिशिएशन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। मेरे वीडियोस को सुनने के लिए आपका थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और गाइस, ये जो ब्लेसिंग्स लगातार मुझे आपकी मिल रही हैं आपके कमेंट्स के माध्यम से, इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ अमित भेज रहा है। और इसे आप स्वीकार कीजिए। हनुमान जी आपकी वो हर इच्छा पूरी करें जो आप अपनी लाइफ में जिसकी इच्छा आप मन के अंदर रखते हैं, जिन गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो हनुमान जी तत्काल प्रभाव से पूर्ण करें। आप सुख और समृद्धियों को प्राप्त हों। आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल जिंदगी जिए और आपकी लाइफ में आने वाली हर ऑब्स्टेकल को, हर परेशानी को हनुमान बाबा हर लें, ऐसी मेरी उनकी श्री चरणों में प्रार्थना है। और आप सबको यहाँ पर मैं कहूँगा कि आज फिर मैं यहाँ पर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ आपके लिए। और ये रीडिंग होने जा रही है एक्स और नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि आपके लव वंस के ऊपर, कि कौन आना चाह रहा है आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में। तो इस पर ही ये मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि कोई एक्स है या कोई नेक्स्ट है या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं या कोई एक्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। कौन है बेचैन, यहाँ मैं सब चेक करने जा रहा हूँ। टैरोट से बने रहिए मेरे साथ। और एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब जब भी आपके सामने आएगी तभी से ये रेजोनेट होगी। कौन से महीने में, कौन से सन में आपके सामने आ रही है, इन सब चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है 80% करे, हो सकता है 60 करे, हो सकता है 40 करे, हो सकता है ना भी करे। तो मैं एक आपसे यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको लेकर के सुनिए। और जितना रेजोनेट हो मुझे अवश्य यहाँ पे कमेंट्स में आप लिखें। तो गाइस, मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए, बालाजी महाराज का नाम लेते हुए यहाँ पे अपनी रीडिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या निकल रहा है, कौन आ रहा है आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन आ रहे हैं, एक्स या कोई नेक्स्ट। जय श्री राम। ओम है हनुमति नमः। नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, मेजर गन से हेरोफेंट आ गया है भाई। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 of cups, पेज ऑफ wands, the hangman, Six of Swords, Eight of Pentacles, the Moon,
द लवर्स, वाह, सोलमेट कनेक्शन है। ये तो सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग आ गई है, यानी कि गाइस कोई नेक्स्ट, सॉरी, कोई एक्स आपकी लाइफ में आने के लिए बेताब हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ ये इसका कोई भी कार्ड नहीं है। देखिए यहाँ सारे ही साइन मौजूद हैं। एयर साइन भी यहाँ पर मौजूद है, फायर साइन भी यहाँ मौजूद है, और अर्थ साइन भी मौजूद है, और वाटर साइन भी यहाँ मौजूद है। इट मीन्स मैं ये कहूँगा कि सारी की सारी राशियों की ये रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि 12 की 12 राशि ही यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं करने जा रहा हूँ अपनी रीडिंग की शुरुआत, इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन कार्ड्स को। तो गाइस मैं ये कहूंगा कि ये जो भी रीडिंग इस वक्त यहाँ पे निकली है, वो रीडिंग निकली है एक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे शर्मिंदा भी है, माफी मांगना चाह रहा है, कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये बहुत सारे साइंस यहाँ निकले हैं, साइन यहाँ निकले हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये आपकी एक्स की रीडिंग है, यानी कि कोई एक्स पर्सन है जो आपको, जिनके साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन रहा है, जिसके साथ में बातचीत ना होने पर भी एक अकेलापन, बातचीत बेशक से कई महीनों तक ना हो, सालों तक ना हो, मगर दिल में कहीं ना कहीं आप हो, एक दूसरे के बिना अधूरा फील करते हो, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और इनके द्वारा दिया हुआ धोखा भी मैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ देख पा रहा हूँ। औरों के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, यानी कि चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो इनके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो उसमें यहाँ पे अपने उसके स्पाउस हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं अलग अलग मैरिड हैं, और हो सकता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख रहे हो, तो वो यहाँ पर उनका यहाँ फैमिली का मैटर है, फैमिली की वजह से यहाँ सेपरेशन हुआ है आपका। और जो एस्ट्रामेटर फेल वाले हैं, वो उनका जो है स्पाउस के कारण, यानी कि आप लोग हो सकता है अलग अलग जगह मैरिड हैं, दोनों ही प्यार है आपके बीच में, जज्बात हैं, और ये जो रीडिंग है वो एक्स की निकली है, नेक्स्ट की नहीं है। तो गाइस ये यहाँ पे आपको स्टॉप करते हुए आपको हमेशा सोशल साइट्स पे इनकी निगाहें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप ही की तरफ यहाँ पर आपको देखते हैं। लगातार इस व्यक्ति की यहाँ गलती का एहसास इसके दिल में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। वह थिंकिंग, एंजाइटी में डूबा हुआ ये इंसान यहाँ ये काफी विचार कर रहा है, मन ही मन में ये परेशान है कि मैंने समय रहते हुए इस रिश्ते के ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इस रिश्ते को संभाला। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द इसके मन के अंदर, इसके दिल के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। गहरी चिंतन मंथन में डूबा हुआ ये इंसान, एक धोखा एक जो किया है आपके साथ, उसका कहीं ना कहीं दर्द इसके दिल में, दिमाग में, मन में मैं देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ एक पास्ट में जो भी इसने गलती की है, उसकी एक एंजाइटी, बेचैनी, परेशानी, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मानो कि इसके जीवन में ही ग्रहण लगा दिया है, आपको धोखा किया है, औरों के लिए छोड़ करके क्या गया है। इसने दूसरे दिन से यहाँ पर इसके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है। एक पश्चाताप की अग्नि में ये व्यक्ति यहाँ जलता हुआ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और यहाँ ये बुरी तरह से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है, यहाँ मैं ये देख पा रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी यहाँ हुई है, और यही कारण है कि अब ये यहाँ बिल्कुल भी सब्र करने के मूड में नहीं है, यानी कि अब किसी की बात सुनने के लिए, किसी की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति चाहता है आपकी तरफ आना, आपसे माफी मांगना, जो भी कुछ इन्होंने किया है उसको खुल करके बात करना उस बारे में। ये चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये यहाँ देख पा रहा हूँ। आपके होते हुए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत यहाँ निकली है, एकदम से सटीक कि यहाँ पर रहते हुए भी आप मतलब बैलेंस बनाते हुए यहाँ पे बातचीत जारी रही है, और यहाँ पे आपको झूठ सच बोला गया है। ये चीजें भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ,
क्योंकि इस व्यक्ति ने लगातार वहां पे बातचीत जारी रखी है और आपसे भी इससे संबंध मतलब आपसे भी बातचीत जारी रखी है। इस तरह का माहौल यहाँ सेलिब्रेशंस का एक दौर, यानी कि एक बातचीत को रखना, सामने वाले को आपको पता ना चलने देना, इस तरह का भी माहौल यहाँ निकल करके इस रीडिंग में आ रहा है। आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं एज में, ये साफ साफ निकल रहा है। एज ग्रुप एज यहाँ पर एज गैप यहाँ साफ साफ निकल करके आ रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस व्यक्ति को एक महसूस होता है कि इतना सब कुछ जिसके बिना मैं पूरी तरह से अधूरा फील करता हूँ, जिसके बिना इनकम्प्लीट फील होता है। मुझे 100 लोगों की भीड़ में भी मैं अकेला पाता हूँ, हजारों की भीड़ में भी मैं गुम रहता हूँ, सुन रहता हूँ। ऐसा मैंने क्या किया है? इसको एहसास होता है कि वो जो दर्द जो इसने आपको दिया है, उस दर्द में कहीं ना कहीं ये भी सफर हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इसको अब एहसास है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। इसको बेशक से ये ना कहे, मगर अंदर ही अंदर इसका मन चिंतन मंथन में, इसका मन अंदर ही अंदर बहुत दुखी, बहुत परेशान, ओवर थिंकिंग 24 घंटे इसके दिल दिमाग में चलती है। ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। गाइस, साथ ही मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एक अब इनकी स्थिति है, गाइडेंस ये ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत इनकी जारी है। इस रिश्ते के बारे में यहाँ पे बहुत गाइडेंस ली जा रही है और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैलेंस बनाना चाहते हैं अब आपके साथ में, और सब्र रखा हुआ है, सब्र कर रहे हैं, सब्र करके चल रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा ये जो मैंने जो रिश्ता कायम किया था, उस रिश्ते को मैं दोबारा से वैसा ही कर लूं जैसा कि पहले था। और यहाँ पर मैं साफ देख रहा हूँ कि औरों को लेकर के व्यक्ति गया है, कोई और इसको लेकर के गया, मतलब किसी और के खातिर इसने यहाँ पर देखिए, ये कोई और किसी और के साथ यहाँ ये जा रहा है। ये क्लियर कट यहाँ इंडिकेशन है। औरों के लिए आपको टाटा बाय बाय कहा गया है। हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है इनके फादर फिगर यहाँ निकले हैं, साथ में यहाँ पे इनकी फैमिली यहाँ पर निकली है कि फैमिली के कहने पर यहाँ पर गाइडेंस पर आपके साथ में ये विड्रायल इन्होंने किया है, ये धोखा आपके साथ में किया है, ये चीटिंग यहाँ की गई है। ये लगातार यहाँ पे अब यहाँ पर जो इनकी जो इस वक्त की करंट एनर्जीज है, मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति देखता है आपके साथ ही अपनी जीवन देखता है, आपके साथ ही पूरी तरह से शादी देखता है और आपके साथ ही आपको अब देना चाहता है ये कमिटमेंट। और ये वहां से चल दिया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल चुका है, ये सुनने को राजी नहीं है क्योंकि इसका मन अशांत है, मन दुखी है, ये कहीं भी चैन से नहीं है। जहां पर भी है ये बहुत दुखी है, अथाह दुख के अंदर ये जीवन जी रहा है। और यहाँ पर डंडा जोर चल रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, उनके स्पाउस, जो आप लोग दोनों लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, स्पाउस यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब एक निकल के आए, जिनके डर की वजह से आपको लेट गो कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं, वो यहाँ पर उनकी फैमिली यहाँ पर निकली है थर्ड पार्टी में, कि फैमिली की वजह से यहाँ पर आपको टाटा बाय बाय कर दिया गया। पहले बहुत कुछ यहाँ पे प्यार रहा, यहाँ लवर्स की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी जिसके बिना आदमी कहीं भी रहे वो अधूरा फील करता है, यानी कि उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि आपके भी कहीं ना कहीं यही हालात होंगे, बेशक से आप ना कहें, मगर आपके भी यही हालात यहाँ साफ होंगे। इनकम्प्लीट फील करना ये इस लवर्स में होता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर आप लोगों का। तो मैं कहूंगा कि लगातार यहाँ पर ये इस वक्त यहाँ पे कमिटमेंट यहाँ देना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है। जो अनमैरिड लोग हैं उनकी यहाँ पे शादी भी यहाँ पर हो सकती है। ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी को नहीं। हमने जो भी मैंने पहले कर दिया, मगर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मानूंगा। इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर एक शुरुआत करना चाहता है, लगातार एक इनमैच्योरिटी ने यहाँ पर इस सारा खेल बिगाड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये सजा आप भुगत रहे हैं,
खुद भी ये व्यक्ति भुगत रहा है, क्योंकि आपके बिना ये भी खुश नहीं है। ये सांप मुझे यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी है मेजर अरकाना से यहाँ मौजूद है, तो मैं ये कहूंगा यहाँ मेजर अरकाना से दूसरा कार्ड इनकी ये हालात दिखा रहा है, किस तरह से ये उल्टे टंगे हुए हैं, किस तरह से क्या ही इस वक्त फैसला लें। इस वक्त मतलब दिमाग बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब एनर्जीज में यहाँ पर इनकी देख पा रहा हूँ। लगातार इन्होंने सोच लिया है कि मुझे चलना है, और ये चल चुके हैं, ये व्यक्ति चल चुके हैं, इन्होंने पूरा मन बना लिया है, ये नहीं रुकेंगे किसी के कहने पर। इस तरह की यहाँ एनर्जीज है। यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन है, यहाँ ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, कमिटमेंट की तरफ यहाँ पर पूरी तरह से पहुंच रहा है। ये चीजें भी यहाँ निकल करके आ रही हैं। और जो भी गलती हुई, इसका गहरा एहसास, गहरा मन में पीड़ा, मैं इनके मन में पीड़ा मैं देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ पर आप पर स्टॉक करना, लगातार आप पर ही नजर रखना, लगातार एक आपके साथ में नई शुरुआत करना, ये इस व्यक्ति की करंट एनर्जी है। बहुत फायरी एनर्जी मैं इस वक्त इनकी यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ये सोते नहीं है, रात को ये सोते नहीं है, इनकी ये हालात हैं, ये रात को सोते नहीं है। ये रात को उठ कर बैठ कर जाग जाना, ये ओवर थिंकिंग, गिल्ट की जिंदगी, यहाँ गिल्ट है इस व्यक्ति को। जो भी कुछ आपके साथ में ये जो धोखा किया है, इसका दुख इसकी जिंदगी में तहलका मचा रहा है। ये दर्द इसको, अथाह दर्द के अंदर ये व्यक्ति यहाँ साफ साफ मुझे दिखा रहा है। गिल्ट की एनर्जी यहाँ निकल करके आई है। लगातार यहाँ पर ये कंट्रोल इस व्यक्ति को अब भी किया जा रहा है। काफी यहाँ पर कंट्रोल करने की एनर्जी है, कंट्रोल किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक तुम्हें जो भी कुछ करना है वो हमारी मर्जी से करोगे, हमारी मर्जी के अलावा कुछ और नहीं करोगे। और जैसे तुम्हारे लिए पढ़ाई हम कैसे आपको करनी है वो हम देखेंगे, शादी कहाँ करनी है वो हम देखेंगे। इस तरह की यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिशें जारी हैं। यहाँ पे इनको कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा है कि और ये दो सिचुएशन में यहाँ पे फंसा हुआ, यहाँ पे स्टक, यहाँ पे यही कारण है, ये दबा के स्टक है। लगातार आप 24 घंटे इनके माइंड के अंदर उथल पुथल मचा रहे हो, इनको नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। लगातार वर्ड का हो सकता है ये जो रिश्ता है, हो सकता है कुछ लोग सोशल साइड से आप लोग मिले हुए हों, और लॉन्ग डिस्टेंस से रिश्ता हो सकता है आपसे, हो सकता है ये दूर रहते हों। ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं कुछ मामलों में। और प्लस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पूरी दुनिया का जायजा लिया गया है। जो सेपरेशन में पूरी दुनिया, यानी कि पूरा दुनिया घूम ली है, मगर आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा दिल से केयर करने वाला, आप जैसे जिसके ऊपर पूरी तरह से आंख मूंद करके भरोसा किया जा सकता है, इस तरह की बंदा इनको कोई मिला नहीं है, मिली नहीं है। ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो 1111 की एनर्जीज यहाँ मौजूद हैं गाइस। मैं कहना चाहूंगा सब लोग 1111 लिख करके, जितने भी लोग वीडियोस में आए वो सब 1111 लिख करके एंजल्स नंबर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करते हुए जो भी उनके मैनिफेस्टेशंस हैं वो वहां मांग सकते हैं, एंजल्स को लिख सकते हैं। एंजल्स को बोल करके आप यहाँ पर 1111 लिखिए, और आप वो सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप जब डेली बोलते हैं, लगभग ये एनर्जी डेली निकल ही रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है इसके निकलने से। तो गाइस यहाँ पर फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही है। और दूसरी बात, जो अनमैरिड हैं वो यहाँ पे मैरिज का कमिटमेंट भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे, मैंने जैसे कहा कि शादीशुदा देख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये भी चीज यहाँ निकल करके आ रही है। गाइस ये बंदा बात ना होने से पूरी तरह से स्तब्ध है, यानी कि आप लोग के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है, और या हो रही है तो बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता बातचीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं हो रही। ये चीजें किसी किसी की थोड़ी बहुत होती हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे नहीं लगता कि बातें आप लोगों की हो रही हो। पूरी तरह से यहाँ पे जिम्मेदारियों में ये घिरा हुआ है, अंदर ही अंदर ये काफी डिस्टर्ब रहता है, काफी ओवरबर्डन ये है, को काफी बोझा लदा हुआ है इस इंसान के ऊपर। तो आप जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा इनके ऊपर हर हो सकता, घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियों की बेड़ियां इनके
पैरों में पड़ी हुई हैं और उस चीज को लेकर के बर्डन महसूस करते हैं। लगातार यहाँ डेथ की एनर्जीज, यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखा रही हैं, यानी कि यहाँ पर रिबर्थ यहाँ होने को है इस रिश्ते का। जो आपको छोड़ के गए थे वो यहाँ वापसी होने की चांसेस पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। लगातार जिस व्यक्ति ने आपको गार्ड अप किया, लगातार अपने आप ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप ही इनको ना मतलब आप इनको इन तक पहुंच ही ना पाओ। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, मतलब अपने तरीके से इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे कि आप चाह करके भी इनसे कांटेक्ट ना कर सको। इस तरह के हालात इस व्यक्ति ने खुद उस समय पैदा करे हैं, ये चीज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। मगर इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ये सेपरेशन इसके ऊपर एक गाज बन के गिर गया है और ये यहाँ पर लगातार आपकी तरफ यहाँ ये आपको ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इनका आ सकता है 8 घंटे 8 दिन 8 वीक के अंदर ये कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। कभी भी यहाँ पे आपको इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकते हैं, ये चीज यहाँ साफ नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल आपको देख रहे हैं सेल्फ लव करते हुए, आपको देख रहे हैं यहाँ पर लगातार ग्रोथ करते हुए। लगातार आप यहाँ अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल करके आई है, जिससे कि जो भी आप चाहो वो आपको मिल सकता है, जो भी चाहो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। इस तरह की एनर्जीज में आपको देखते हैं, यानी कि सेल्फ लव में देखते हैं। अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप लोग, आप हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये और एक बहुत ही आपको स्पिरिचुअल यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप लोग यहाँ पर हैं। यहाँ देख रहे हैं लगातार आप बहुत ही जिस तरह से जिन्होंने उस आपको छोड़ते वक्त बहुत प्रैक्टिकल रूप अपनाया, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर ये देख रहे हैं प्रैक्टिकल होता हुआ। बिल्कुल आपको इनकी पड़ी नहीं है, इस तरह के इनके मन में ख्यालात हैं। और यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस तरह से मैंने फैसले लिए हैं, एक इमोशंस को त्याग कर एक राजा की तरह, यानी कि एक राजा किस तरह से फैसले लेता है, हर तरह की बातों को सोचता है, समझता है, उस तरह मतलब एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी इसके दूर की सोच करके फैसले लेना, यानी कि बहुत समझदारी के तहत फैसला लेना, यानी कि माइंड से फैसला लिया है इस व्यक्ति ने सब जब आपको छोड़ा है। और अब ये देखते हैं कि आप बहुत ही माइंड से चलते हैं, यानी कि इमोशंस आपके मन में नहीं रहे हैं इनके लिए, इन्होंने जो भी कुछ किया है उसके बाद। और ये यहाँ पर काफी अंदर ही अंदर घुटा हुआ ये व्यक्ति यहाँ महसूस करता है। बहुत सारी बातें हाइड करके छुपा करके अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं, बहुत सारे जज्बात हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर जहाँ भी हैं घुट रहे हैं, ये खुश नहीं है, ये अंदर ही अंदर रोज बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, मगर आपने यहाँ लगातार ये इग्नोरेंस आपकी दिख रही है, लगातार आप इग्नोर कर रहे हैं इनको। और यहाँ पर ये इन सब चीजों को देख करके, आपकी इस रूप को देख करके पूरी तरह से यहाँ पर स्टक है, पूरी तरह से ये दो दुविधाओं में फंसे हुए हैं, क्या करूं क्या ना करूं। लगातार आपकी कॉल और टैक्स का मैसेज यहाँ पर टैक्स का और मैसेज का आपका इंतजार करता है ये व्यक्ति। यहाँ पर इसको लगता है कि जिस तरह से मैंने छोड़ा उसी तरह से आप भी यहाँ पर इनसे मूव ऑन, बिल्कुल यहाँ पे इनके व्यवहारों से इस शुभ आगे, यानी कि भारी मन से यहाँ पर आपने इनसे वाकबे किया है। इन प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको कहा गया है कि हम एक नहीं हो सकते, हमारे बीच में कास्ट की इशू है, टेरिस्टेंस इशू हैं और कई सारे इश्यूज इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको गिरवाए हुए हों। और आपने एक भारी मन से, एक मन के अंदर ग्रहण लग गया, एक भारी मन से आप यहाँ से वापस हुए हो इनसे। इस तरह से इन्होंने खुद ऐसे हालात पैदा करे हैं, मगर अब ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारी बातें अंदर छुपाए बैठे हैं, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। मगर आज की डेट में अब ये आपको खोने से डर रहे हैं। जो आपका रूप देख रहे हैं ना, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन सब चीजों को देख करके ये व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी है, परेशान है। लगातार ये अब लेना चाहता है रिस्क, जो रिस्क नहीं ले रहा था वो रिस्क यहाँ पर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिस्क लेंगे, ये न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी, ये बिल्कुल क्लियर बात है।
यहाँ जबरदस्त मैं देख रहा हूँ एक इनकी इमोशंस में ओवर इमोशनल होना, यानी कि ये व्यक्ति आपके लिए ओवर इमोशनल है इस वक्त यहाँ पर। इसको ना दिन चैन है ना रात चैन है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धागा चलाना चाहता है, या आपसे मिलना चाहता है, या आपकी तरफ आग चल दिया है। ये चीजें यहाँ साफ निकल करके आ रही हैं। काफी लोगों के भड़काए में आए हैं, ये काफी लोगों की बातें सुनकर बहुत नेगेटिव यहाँ पर हुए हैं। ये चीज भी यहाँ निकल करके आ रही है। अब ये व्यक्ति जो आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता था, वो स्टेबिलिटी यहाँ पर अब देने के लिए बिल्कुल एग्री है इस वक्त की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज में। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक अच्छा समय इस रिश्ते के लिए निकला है। और ये रिश्ता यहाँ पे बदलाव, एक साइकिल चल रही थी आप लोगों के बीच में, ये सेपरेशन में कुछ सिखाना था, एक दूसरे को की अहमियत को सिखाना था, दिखाना था ईश्वर को। तो वो सब चीजें यहाँ कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी था, जिसके कारण जिसका क्लीन होना भी बहुत जरूरी था। अब इसकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी होंगी, यानी कि ये चोट खाया हुआ इंसान है और ये बेहतर समय इस रिश्ते का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये आ रहे हैं। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ निकल रही है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं, ये भी चीज यहाँ निकल रही है, और ये जल्द ही आपकी तरफ पहुंच रहे हैं और ये बनाना चाहते हैं आपके साथ में फैमिली। ये सब चीजें मैं देख पा रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं, अलग अलग मैरिड हैं, हो सकता है 2 या 3 बच्चे उनके हों, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज है। ये चीजें मैं साफ देख पा रहा हूँ। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पे सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में, यहाँ कमिटमेंट देना चाहता है, अब ये शादी करना चाहता है। ये चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। क्लियर, बहुत ही मिस्टीरियस अंदर से बना रहा, बहुत ज्यादा इसने बातों को हाइड किया। वहां पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिल करके ये खेल रखे हैं, हो सकता है तंत्र मंत्रों के भी सहारे लिए गए हों ये आपको अलग करवाने के लिए। ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज निकली हैं। इंट्यूशंस बहुत हाई यहाँ पर ये देख रहा है कि इनकी जो इंट्यूशंस हैं वो इनको गाइड कर रही हैं लगातार। ये चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं। दो दो पार्टों के बीच में पटावा, यानी कि दो सिचुएशंस के बीच में यहाँ गगल करते करते ये परेशान है अंदर ही अंदर, किधर जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं। इनकी जो डर की वजह है वो ये मैंने आपको बताई दी है। तो इन सब चीजों से काफी यहाँ पर मन इसका परेशान है, और यहाँ पे हो सकता है ये रातों को सोता भी नहीं हो, और सोता तो नहीं है, वो तो निकल के आया ही है। साथ ही ये फाइनेंशियल लॉसेस से बहुत गुजर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे हो सकता है ये रातों को किसी को अपना रोना दिखाते भी नहीं है, और यहाँ पे रातों को अपने तकियों को अपने आंसुओं से भिगोता हुआ अंदर ही अंदर दर्द में, फाइनेंशियल लॉस इस व्यक्ति को हो रहा है, ना इसके पास पैसे हैं, ये काफी परेशान है, काफी अवस्था इसकी बहुत नाजुक है। ये चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं। और फैमिली के खातिर ही यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे ब्रेकअप हुए हैं, आपको सेपरेशन दिया गया है, और अब ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे आपसे एक होने के लिए दुआएं, ईश्वर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये चीज यहाँ पर साफ साफ निकल करके आई हैं। अब मैं देखूंगा इनके कुछ लव मैसेजेस क्या निकलते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, लव मैसेजेस दें, ये क्या चल रहा है इनके माइंड में इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे ये मुझे बताएं। इट डज नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। अच्छा महसूस नहीं करता ये व्यक्ति। ये व्यक्ति एक ऐसा महसूस करता है कि ये आप ही का एक पार्ट है, ये आपका ही एक हिस्सा है। ये इस तरह की यहाँ पे इसके मन के अंदर ये सब चीजें चलती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक अधूरा फील, जैसे मैंने कहा कि ये अधूरा फील करता है, ये हकीकत बात है। ये चीजें बिल्कुल साफ यहाँ निकल करके आ रही हैं।
आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि ये व्यक्ति चाहता है, जैसे इसको एहसास यहाँ हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है कि इसने यहाँ पर इस रिश्ते पर काम नहीं किया जितना आपने इसको चाहा, जितना आपने इसकी केयर की, जितना आपने इसको माना, हर तरह से इसको सम्मान दिया, हर तरह से इसको ऊपर रखा, हर चीज इसकी मानी है, वो यहाँ पर इसने नहीं किया है। ये इसको एहसास है। ये देखिए यहाँ ये सब कुछ सही करना चाहता है, इस रिश्ते में जो भी इसने गलती की है उसे ये सही करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये इसको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने एक 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि इंसान मुझे इतना प्यार करता है, जो इंसान एक अपने आप में आपको कोई भी मिल जाए, इसके मन के अंदर की थिंकिंग आपको एक से एक भर करके मिल सकता है जीवन साथी, मगर यहाँ पर जो भी कुछ इसने किया इसको बहुत अच्छे से एहसास है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको इस तरह का सेपरेशन देकर। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। देखिए ये व्यक्ति कितना दुखी है, इसके जज्बात कितने दुखी हैं, मैंने आपको एक एक बात यहाँ अपनी रीडिंग में बताई है, और वो चीजें यहाँ पर मैसेजेस में भी इनकी निकल करके आ रही हैं साफ साफ। ये व्यक्ति आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग, ये मतलब थक चुका है रो रो करके और आपको हर्ट कर करके, यानी कि हर्टिंग ओवर यू, यानी कि ये बहुत बुरी तरह से अंदर ही अंदर थक चुका है, आपको हर्ट करते हुए, आपको रुलाते हुए, ये बहुत ज्यादा ये खुद भी यहाँ पर परेशान है, दुखी है, हर तरह से यहाँ पर ये जहाँ पर भी है बहुत दुखी है, कहीं भी इसकी मन नहीं लगता, हजारों की भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। इस तरह की एनर्जीज गाइस यहाँ पर निकली हैं, और ये आपके एक्स हैं जो कि आपकी लाइफ में जल्दी दस्तक दे रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ पर बहुत ही प्यारा बताया है कि एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अब ये व्यक्ति सुधर के आ रहा है, यानी कि एक बहुत अच्छा रिश्ता अब होगा जब ये आपके पास आएंगे। तो अब वो हरकत जो इन एंड आउट करना, आपको वेट कराना, आपको हमेशा वेटिंग मोड में रखना, ये सब चीजें अब नहीं होंगी। ये चीज यहाँ मुझे महसूस हो रही है, मुझे इंट्यूशन आ रही हैं और कार्ड्स भी यहाँ बता रहे हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य मुझे यहाँ पर अपने कमेंट्स में मुझे लिखें, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मैं यहाँ पे रीडिंग करूंगा एंड और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।